इस धरती का सबसे बड़ा ज्ञान है ये जान लेना कि संसार में भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। भगवान के सिवा मेरा, ये जान लेना ही ज्ञान है। यदि आप ये जान गए और आपने इसे फॉलो नहीं किया, माना नहीं, तो भी आप ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। आप पक्के ज्ञानी तब बनेंगे जब आप ये जान लें। मीराबाई ने क्या बोला? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना मेरे भगवान हैं, दूसरा कोई नहीं। ये जान लेना ही मीरा ये जान गई। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े भक्त ये जान गए कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, वही परम ज्ञानी है। वरना इस संसार में तो भाषाएं बहुत हैं। जो हिंदी जान रहा है वो इंग्लिश नहीं जान पा रहा, जो इंग्लिश जान रहा है वो तमिल नहीं जान पा रहा, जो तमिल जान रहा है वो जर्मनी नहीं जान पा रहा, जो जर्मनी जानता है वो चाइनीज नहीं जान पा रहा। भाषाएं अलग हैं, सब भाषाओं की अपनी अपनी व्याकरण है, सबका ज्ञाता कोई नहीं हो सकता। क्यों मेरी मां? लेकिन इतना सा जान जाओ कि भगवान के सिवा हमारा, इतना जान लोगे तो आप ज्ञानी हो और आप ही सच्चे ज्ञानी हो। क्यों मेरी मां? सही है ना? आत्मा को जानो, अपने को जानो। मैं इस लफड़े में नहीं पड़ता। ठीक है, मैं ये जानता हूं कि आत्मा और शरीर भी अपना, ये भी अपना नहीं। आत्मा भी कोई हमारे घर पे थोड़ी बनती है। आत्मा भी तो अपनी नहीं है, आपकी है। फिर जो अपनी है ही नहीं उसे क्या जाने? शरीर अपना है ही नहीं उसे क्या जाने? हाँ, भगवान अपने हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, भगवान को जान लेना। जान लेना मीन्स मेरे हैं, भगवान को जान ले। नहीं नहीं नहीं, भगवान को मैं कभी नहीं जान सकता। कैसे हैं भगवान? भगवान तो विराट है ना, उन्हें कौन जान सका? कौन जान पाया बताओ? इतना बड़ा ज्ञानी रावण राम को जान पाया क्या? बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को जान पाए क्या? गर्गाचार्य जी आए, गर्गाचार्य जी आए। मैया यशोदा बोली, बाबा मेरे लाला को नामकरण कर दो। हाँ मैया कर दूंगो, पर या को नाम में एकांत में करूंगो, गौशाला में। कंस को पता चल जाएगा कि मैंने या को नामकरण कियो, तो या कंस को पता लग जाएगा कि देवकी को आठवों गर्भ याई छोरा है, तो आप पर और आपके छोरा पे संकट के पहाड़ टूट पड़ेंगे। तो मैं या को नामकरण संस्कार एकांत में करूं। चल बाबा गौशाला। गौशाला में गाय के गोबर से लीपा और गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैया बोली, बाबा कुछ प्रसाद पालो। तो गर्गाचार्य जी बोले, कच्चा राशन दे दो, हम बना के पालेंगे। तो दूध, मिश्री, खीर, घी, आटा सब दिया गर्गाचार्य जी को। मैया देखो, गर्गाचार्य जी की बात कर रहा हूं मैं, उनकी जिन्होंने भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार किया है। बड़े पंडित हैं, बड़े ज्ञानी हैं, उनके जितना ज्ञानी कौन होगा? गर्गाचार्य जी। अब उन्होंने भोजन बनाया, और भोजन बनाया, खीर बन गई, पूड़ी बन गई, साग बन गई, और पत्तल पे रखा, और अपने भगवान जी निकाले शालिग्राम जी, और भोग लगा। हे प्रभु आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे, आओ प्रभु भोग लगाओ, आओ। आंख बंद की गर्गाचार्य जी ने, और भोग लगा रहे, भोग आओ आओ, हे प्रभु भोग लगाओ। ओम हरि ओम ओम नाभ्यासी दंतरिक्ष गं शीर्षनाद्यो। आओ प्रभु। और जैसे ही भोग लगाने का आह्वान किया, भगवान कन्हैया खिड़की से आ गए। यशोदा को लाला, कन्हैया खिड़की खोले, घुस गए। अब बाबा को पत्तल में जितनो सामान रखा, अब भगवान बैठे, शालिग्राम जी को पधराया नीचे किनारे, और जहां शालिग्राम जी बैठे वहां कन्हैया बैठ गए। मैं ही तो शालिग्राम हूं।
और बैठे और खाए हुए लग गए। बाबा तने बढ़िया बनाई खीर, खीर खाई और जितनी बनाई सब पी गए, सबरी पूरी खा गए। और जब खा गए तब भगवान गर्गाचार्य जी की आंखें बंद थी तो आंखों में ऐसे उंगली रखी, बाबा खोल सब खत्म है। तैने बुलायो। अब गर्गाचार्य जी, अरे यशोदा तेरे लाला ने सब खाए लियो, कछु ना छोड़ी, यानी हमारे भगवान को भी नीचे पटक दियो। देख हमारे साहब यशोदा मैया गा है गो बाबा। अरे मैया, मैया ने दरवाजा खोले अंदर आई, का है गो बाबा, देख तेरे लाला ने सबरी खीर पी ली। कन्हैया बोले, बाबा आंखें बंद करके मोकी बुलायो, मैं आऊं तो मैया से शिकायत कर। अब यशोदा मैया बोली, बाबा लाला को माफ करो, अब अगली बार मैं छोड़ा। अब मैया कस के पकड़ी लाला को, दूर ले जाए के बैठी, बाबा को फिर राशन दिया, खीर दूध, फिर गर्गाचार्य जी ने बनाया। और जब बन गई पूरी साग खीर, फिर बाबा जी ने आंख भर, हे प्रभु आओ आओ भोग लगाओ मेरे। अब कन्हैया को लिए मैया बैठी थी, कन्हैया ने मैया को लोरी सुनाई, मैया सो गई। कन्हैया उठे फिर गए, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान फिर आए और फिर खीर खाए, फिर खीर खाए, पूरी खाए, पूरी खाए के फिर भगवान ने बाबा की आंखन में हाथ रखा, आंखें खोली, बाबा खत्म। अरे मैया, ओ यशोदा, अब जरा देखो। मैया ने कहा, बाबा क्षमा, अब तीसरी बार बना। मैया, बाबा बोले, तीसरी बार, शाम होगी 4 बज गए, दिन भर बनाती रहूंगा, तेरे लाला ने पूरा खाए लियो। तीसरी बार बनी। बाबा अच्छा अब ऐसा करो, बोला पूड़ी ना बनाएंगे हम, थक गए बना बना के, खीर बनाएंगे बस। ला बाबा खीर बना, खीर मैंने घी डाल लियो ज्यादा सो, अब खीर बस बनाई। तीसरी बार बाबा ने चूल्हा से लगाया, फिर खीर बनी, और खीर बनी फिर बाबा जी ने रखा, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। अब जैसी बुलाया भगवान, फिर मैया को यहां वहां उलझा के फिर दौड़े। और अब की बार भगवान आए और बाबा के भगवान दूर रखे, फिर बैठे चौकी पे और खीर पी गए। और खीर जब पी रहे थे तब भगवान बोले, नहीं बाबा भूखे हैं, थोड़ी छोड़ दो, छोड़ दी। और जैसे ही अब की बार बाबा ने आंखें खोली तब यशोदा को लाला नजर ना आयो, अब तो चतुर्भुज रूप में भगवान श्रीमन नारायण नजर आए गर्गाचार्य जी को। अब तो गर्गाचार्य जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप, बाबा तू बार बार मोकू बुलाए, मैं बार बार तेरी खीर भोग लगाऊं, और तू मेरी मैया से शिकायत करे। अब मैं शिकायत ना करूं प्रभु, अपराध क्षमा करो प्रभु, मैं क्षमा। भैया भगवान की वो खीर गर्गाचार्य जी ने खाई नहीं, थोड़ी खाई, पूरे शरीर पे लपेट ली। भैया मैं कृतार्थ है। अरे मैया, अब बाबा निकले पूरे शरीर में खीर लगा के। अब मैया बोली, राम राम, का है गो लाला अभी तक तो खा रहा था, अब का कि वो पूरी उड़ेल दियो का ये बाबा के ऊपर। अब बाबा गिरे मैया के चरणन में, मैया तेरो लाला छोरा ना है। और जैसे ही छोरा ना है बोले, भगवान बोले, मैया बाबा बता मत दियो कि मैं भगवान हूं, वरना मैया ले जाए के आले में रख देगी दूर अरबा में। भगवान, मैया बोली, का है गो बाबा। अरे बाबा बोले, मैया मैं तो कृतार्थ है गयो, कृतार्थ है गयो। अब मैं आपको ये कथा केवल इसलिए बताया कि सोचो, गर्गाचार्य जी जैसे ज्ञानियों को भगवान समझ में नहीं आए, तो हमें और आपको इस कम बुद्धि वालों को भगवान समझ में आ जाएंगे। गर्गाचार्य जी को भी भगवान तब समझ में आए जब स्वयं भगवान ने समझाना। वो चतुर्भुज रूप में ना प्रकट होते तो गर्गाचार्य जी तो यशोदा का छोरे ही समझते रहते। तो भगवान को जान जाए वो ज्ञानी है,
कुछ लोग कहते ना ब्रह्म को जो जान ले वो ज्ञानी। एक बात बताओ, मुह्यंत यत् सूरयः, बड़े बड़े ब्रह्मा, भागवत जी में लिखा है कि ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल वाल बछड़े चुरा के चले गए। जिन्हें ब्रह्मा ना जान पाए, गर्गाचार्य जी ना जान पाए, इंद्र ना जान पाए, माता सती ना जान पाई, आप और हम जान लोगे? भगवान जब तक नहीं जनाना चाहेंगे तब तक उन्हें कोई नहीं जान सकता, और वो जनाएंगे तो इतनी देर में जान जाओगे आप। चुटकी बजाओ, इतनी देर में। यदि वो जनाना चाहे ना अपने आप को, सोई जाने जेही देहु जनाई, जानत तुम्ही हुई जाई। वो जनाना चाहे तो आप यूं जान लोगे। बात समझ में आ रही है कि ना मैया? तो बताओ ज्ञानी कौन? बोलो, ज्ञानी कौन? आप बताओ, बोलो कौन ज्ञानी? जो भगवान को, फिर गलत बोल रही हो मेरी, मैंने ये कब बोला कि जो भगवान को जान ले वो ज्ञानी? भगवान को आप जान ही नहीं सकते कभी बिना कृपा के, मैं ये बोल रहा हूं। गर्गाचार्य जी नहीं जान पाए, इतने बड़े ज्ञानी पढ़े लिखे थे। हम जान लेंगे, आप जान लोगे। रावण नहीं जान पाया, इतना बड़ा ज्ञानी। ज्ञानी कौन? परिभाषा दे दी है, बोल दो कौन? मेरी रिपीट करो। जो पीछे वाली मैया, ओ गुलाबी मैया, बोलो मेरी माँ। क्या क्या परिभाषा है ज्ञानी की? ज्ञानी कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, जो भगवान के सिवा किसी को अपना ना माने वो ज्ञानी है। भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है जो ये जान जाए, वो ज्ञानी है। बोलो हाँ। और आप लोग तो कहती हो ये मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी गाड़ी, मेरी फ्रिज, मेरा ये, मेरा वो, मेरा झुमका, मेरा हार, मेरी साड़ी, मेरे कपड़े। आप तो ये कहती हो। और मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल। आप कहती हो मेरा तो रानी हार, मेरा तो झुमका। और मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल। सोचिए आपसे मीराबाई की दूरी कितनी है? दूरी विचारों की कितनी दूर है ना मीरा हम लोगों से? अभी हम लोगों से बहुत आगे है मीरा, और हम तो मीरा से बहुत पीछे हैं। जब तक जगत को अपना मानते रहोगे पीछे रहोगे, जब जगन्नाथ को अपना मान लोगे तो आगे हो जाओगे।